नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मलकोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासाह्यकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणे निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानुज की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की देवाधिदेव महादेव की हनुमंत बलवंत की जय जय श्री राधेश्याम। जगत सृजक जगत पालक जगत संहारक जगत नियंता जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल कोटि श्रेष्ठ बंद गौ गोपी जन राधा रमण ऐसे बाके बिहारी लाल के चरणों में मेरा नमन वंदन अभिनंदन। ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी नित्य गोलोक विहारणी प्रिया प्रियतम श्री कृष्ण प्राण बल्लभा ऐसे राधा रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। और परम हंसाचार्य रसिकाचार्य विरक्त वैष्णव संत श्री सुखदेव महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रणयन करता विशाल बुद्धिज्ञ त्रिकालज्ञ ऐसे वेद व्यास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। अज्ञान अंधकार से दूर ले जाकर करोड़ों बार काल चक्र में फंसी हुई इस दासी को एक नया जीवन देने वाले मेरे सद्गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। यहाँ के इष्ट देवता ग्राम देवता स्थान देवता कुल देवता एवं 33 कोटि देवी देवताओं के पूज्या यज्ञेश्वरी गौ माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान संत जन विद्वत जन ब्राह्मण जन संगीतज्ञ जन एवं दूर दूर से पधारे हुए हमारे प्रेमी भक्त जन एवं हमारी वात्सल्यमयी
करुणामयी माताओं बहनों के हृदय पटल पर जो मेरे ठाकुर जी का निवास स्थान है, उनको प्रणाम करते हुए मेरी तरफ से सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए कहा जाता है कि कोई भी कार्य शुरू करने के पहले संकीर्तन किया जाता है। संकीर्तन करने से प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम से कौन प्रकट होता है? परमात्मा प्रकट होते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि वो परमात्मा प्रकट हो? तो बड़े भाव के साथ प्रेम से हो ही प्रकट में जाना। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये कौन कह रहा है? संत शेखर कलि पावनावतार भगवत भक्ति भूषण श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक तुलसी बाबा ने कहा है कि प्रेम ते हो ही प्रकट में जाना। तो कौन कौन चाहता है इस प्रांगण में प्रभु का प्रादुर्भाव हो? तो बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए और बड़े प्रेम के साथ संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे, और इसके बाद जो भगवान की इच्छा होगी वो ऐसा सत्संग होगा। और तुलसी बाबा ने एक बात और कही है कि जब हम कृष्ण कथा में बैठें या राम कथा में बैठें तो वो क्या कहा जाता है? भाव से भर जाता है, और जो भाव से भर जाता है वो भव से तर जाता है। तो इसलिए बड़े प्रेम के साथ आप लोग संकीर्तन करेंगे। और भगवान का आश्रय आप लोग कथा महाराज श्री की इतनी दिन से सुन ही रहे हैं, और जहां तक मैं जानती हूं कि बहुतों ने मैंने सुना कि कथाएं तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो महाराज श्री के मुखार बिंदु से जो कथा सुनी जाती है वो सही मायने में वो कथा होती है। और उस कथा में जब हम डूब जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें प्रभु की भक्ति मिलती है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? और खास करके देवियों में तो भक्ति बहुत ही देखी गई है। आप लोगों ने सुना होगा, चाहे सबसे बड़ा आश्रम क्या होता है? क्या बताएंगे आप लोग? गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम। और हम जिस परमात्मा की कथा सुन रहे हैं उस कथा में हमने क्या ये जाना है कभी कि वो परमात्मा ही हमें सिखाता है कि हमें गृहस्थ आश्रम में कैसा रहना चाहिए? आप लोगों ने देखा होगा शंकर भगवान को, पार्वती जी को, कैसा है उनका गृहस्थ आश्रम? बहुत विषमता लिए हुए, विसंगतियां लेते हुए, फिर भी एक दूसरे के साथ इतने परस्पर प्रेम से रहते हैं। आप लोगों ने ये सुना होगा कि अच्छा ये बताइए, शंकर भगवान का वाहन क्या है? शंकर भगवान का वाहन क्या है? बैल। और मां पार्वती का वाहन क्या है? शेर। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं कि नहीं? एक दूसरे के पाए तो तुरंत खा जाएं, लेकिन कितने प्रेम से रहते हैं। और ये बताइए, कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। और गणेश भगवान का वाहन क्या है? चूहा। क्या है? परस्पर विरोधी, लेकिन कैसे रहते हैं? इतने प्रेम के साथ रहते हैं। तो कहा जाता है कि हम जहां संवाद है वहां विवाद के लिए कहीं जगह नहीं है। हमें शंकर भगवान से, पार्वती मैया से सीखना चाहिए कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। और गृहस्थ आश्रम में रहने में सबसे बड़ा ये कहा गया है कि सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम वही होता है जहां संयम, नियम, आचार, विचार, तप, तपस्या, एक दूसरे के परस्पर प्रेम, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझे, वो पति पत्नी होते हैं। उन्हें एक दूसरे, जहां आजकल के जमाने में आप लोगों ने देखा
कितना एक दूसरे से दूरियां बन गई हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो गए हैं। लेकिन पति पत्नी गाड़ी के वो दो पहिए हैं जिनके साथ जब इंसान चलता है तभी गाड़ी चलती है। तो चलिए पहले संकीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे जैसी चर्चा होगी। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बड़े भाव के साथ ताली की मीठी मीठी सेवा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। अनमोल रे, मीठी मीठी ताली की सेवा। ना रोज रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हम संसार में कितने भी कार्य कर लें, लेकिन सबसे बड़ा कार्य है सत्संग। कैसे? तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। रोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। लोग कहते हैं कि हमें इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा संसार है, सब साथ देंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इस गलत फहमी में कभी ना रहना। कैसे? मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। बड़े भाव के साथ ताली की सेवा। संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल
मिट्टी में ना लौट रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, 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 कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसा कि कहा जाता है कि अगर हम प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो सबका कल्याण होगा। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम जब लंका में रामेश्वर का निर्माण कर रहे थे, जब पुल का निर्माण कर रहे थे, तो वहां जितनी भी वानर जातियां थी सब अपना अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे और अपनी भक्ति प्रकट कर रहे थे। और प्रभु का जो पत्थर था, उस पत्थर पे प्रभु का नाम लिखा जाता था और उस समुद्र में डाल दिया जाता था, और वो समुद्र में जैसे डालते थे वो पत्थर तैरने लगता था। तो ये नल नील को आशीर्वाद मिला था, जिसके कारण ये संभव था। सारे लोग उस शिला पे नाम लिखते थे, उस पत्थर पे नाम लिखते और उसको उस समुद्र में डाल देते और समुद्र में वो तैरने लगता था। तो प्रभु श्री राम वहां पे उपस्थित थे, तो प्रभु श्री राम खुद देख रहे हैं कि मेरे नाम का इतना बड़ा प्रभाव, कि हमारे नाम को ये लोग लिख के डाल रहे हैं, उस पत्थर पे लिख रहे हैं और डाल दे रहे हैं, और वो पत्थर तैरने लग रहा है। खुद प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित है। और प्रभु श्री राम वहां से जो थोड़ा दूर चलते हैं तो उनके पीछे पीछे हनुमंत बलवंत भी चलते हैं। तो प्रभु श्री राम सोचे कि जरा देखिए, मेरे सारे भक्तगण उस पत्थर पे मेरा नाम लिख के डाल रहे हैं और वो पत्थर तैर रहा है, तो मैं खुद प्रभु श्री राम मैं खुद डालूं, देखो ये पत्थर तैरता है कि डूबता है। और प्रभु श्री राम ने जैसे पत्थर लिया और समुद्र में डाला, वो पत्थर डूब गया। अब प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित कि हमारे भक्तगण उस पत्थर को डाल रहे थे तो वो तैर रहा था, और मैं खुद प्रभु श्री राम और इस पत्थर को डाला और वो पत्थर डूब गया। तो एकदम से शर्मिंदा हो गए, चारों तरफ देखने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुझे देख रहा है। तो देखा तो कौन देख रहा था उन्हें? हनुमंत बलवंत देख रहे थे। कि प्रभु ने पूछा, हनुमंत बलवंत तुम कब आए? प्रभु ने, हनुमंत बलवंत ने कहा, प्रभु कभी आपको छोड़ा ही नहीं, आप जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं रहूंगा। तो चलो ये बात तो सही है, लेकिन मेरी एक बात मान लो, जो ये पत्थर डूबा क्या तुमने देखा? कि हाँ प्रभु देखा। कहने मेरी एक बात मान लो, इस बात को किसी से कहना नहीं। कि प्रभु मैं तो ये बात सबसे कहूंगा। कि अरे हनुमंत बलवंत मेरी बात नहीं मानोगे? कि नहीं प्रभु आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि प्रभु इसमें जन कल्याण छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने पत्थर डाला और पत्थर डूब गया, और मेरे भक्त जन पत्थर डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहा है। कि प्रभु जिसे आप छोड़ देंगे प्रभु उसे तो डूबना ही डूबना है। तो प्रभु हमें आप पकड़े रहेंगे तभी तो हमारा उद्धार होगा। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि सिर्फ भक्ति ही न करें, उसके साथ साथ प्रभु का कार्य भी करना चाहिए। और हमारी देवियां, तो उन्हें तो हर तरह से पता है कि सीता मैया का, जहां आप कथा सुन रहे हैं, अगर कथा में से क्या रामायण में से अगर मैया सीता को निकाल दिया जाए तो क्या रामायण में कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जब वन में प्रभु श्री राम जा रहे थे तो मैया सीता को उन्होंने मना किया
तो मैया सीता ने कहा, नहीं प्रभु, जहां आप जाओगे वहां मैं जाऊंगी, जहां प्रभु श्री राम रहेंगे वहां सीता का अयोध्या वहीं रहेगी। प्रभु मैं आपके साथ साथ चलूंगी, वो भी छाया बन के। और मैया हमेशा छाया बन के चलती रही। तो प्रभु ने कहा, मान सरोवर की हंसनी क्या खारे पानी में रह सकती है? क्या तुम उन वन के भीषण जो दुख है उन्हें सहन कर पाओगी? तो मैया ने कहा कि प्रभु, दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है, हमें दोनों सहना है प्रभु। आप पूरी रामायण को उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको कभी ये नजर आया कि जब सुख आया तो मैया सीता ने कभी सुख का स्मरण नहीं किया, और दुख आया तो कभी दुख का उपालंब नहीं किया। अगर ब्रह्मा की इस सृष्टि में आप अथ से इत तक देखेंगे तो एक सहनशीलता का सृजन हुआ, उससे घनीभूत होकर एक नारी का रूप धारण किया, और उस नारी को कहते हैं जनक नंदिनी, जिसको कहते हैं धरती की बेटी। तो वो धरती की बेटी थी, और उनके जीवन में समस्त वो गुण जो है उनके अंदर विद्यमान थे। तो इसलिए कहा गया है, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। ये सीता मैया इस सृष्टि की उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। किसी ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं? हमने तो सुना है ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी लालन पालन करते हैं, और लास्ट में रुद्र भगवान देवाधिदेव महादेव उसका संहार करते हैं। और आप इन तीनों चीजों को मैया सीता से क्यों जोड़ रहे हैं? तब किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, इन तीनों चीजों उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों को करने में किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? कोई बताएगा? उसमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और ये शक्ति आती कहां है? कहां से? ये शक्ति आती है मैया सीता से, जगदम्बा से। तो किसी ने कहा, तो क्या आप जो उत्पत्ति करते हैं उन मैया को प्रणाम कर रहे हैं? कहे नहीं। कहीं तो जो पालन करती हूं उनको प्रणाम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जो उद्धार करती हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं? कह नहीं, ये तीनों चीजें तो स्वभाव हैं, और स्वभाव देख के मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं भाव से प्रणाम कर रहा हूं। और भाव क्या है? न तो हमें राम बल्लभाम, जो मेरे प्रभु श्री राम के नाम से जुड़ जाता है वो मेरे लिए वंदनीय हो जाता है। एक भजन के बाद अपने वाणी को विराम दूंगी। बड़े भाव के साथ आप लोग उस भजन का स्मरण करिए। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो, बड़े भाव देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। अब से ढूंढूं बनवारी को, कब से खोजो बनवारी, कब से ढूंढूं बनवारी को, कब से ढूंढो बनवारी को। बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उनका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। बड़े भाव के साथ बिहारी की
कथा में मैंने देखा, कहा जाता है, आप लोगों को कौन सा नगर है? मानस नगर। मानस नगर का मतलब होता है जो हृदय, हृदय कहा जाता है। तो जब कथा में बैठे हैं और हृदय से ना बैठे और डूब के ना बैठे और नृत्य ना करें तो कथा पूरी नहीं होती। एक दिन भी मैंने अपनी माताओं बहनों को नहीं देखा कि कोई भी उठ के एक बार भी नृत्य किया हो। झूम जाते हैं कैसे? बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो। श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी। कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी। कमर में बांधे हैं पीलो पटा, पीलो पटा मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा। और आप लोग तो ब्रजवासी हैं और गोपियों को प्रभु कैसे छेड़ते थे? पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। छोड़ दियो पानी का गड़ा, पानी का गड़ा मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो। और बांके बिहारी की नजरें कैसी हैं? जिस पे पड़ गई वो तो फिर कहीं का नहीं रहा। कैसे? तेरी नजरें लट घुंघराली, तेरी नजरें लट घुंघराले, तेरी नजरें लट घुंघराली, तेरी नजरें लट घुंघराले। मारे रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी। मार रही मेरे दिल पे कटारी। श्याम बरन जैसी काली घटा, काली घटा मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो। नृत्य काली घटा, काली घटा मेरो मन है गयो लटा पटा। और कौन कौन चाहता है उसे बांके बिहारी मिल जाए? पूरे पूरे हाथ उठाएंगे। मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी। बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी सने बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। बांके बिहारी सने बिहारी। राधे राधे
राजश्री का अगर मैंने ज्यादा समय लिया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस लास्ट में यही कहूंगी, मुकद्दर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, मुकद्दर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, मन मर्जी की खुशियां कोई पा नहीं सकता। हमें विश्वास है अपने बांके बिहारी पर इतना, उनके दर से कोई खाली जा नहीं सकता। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। रुतबा जो हमने पाया कन्हैया जी के दर से पाया, रुतबा जो हमने पाया कन्हैया जी के दर से पाया। आज जो मेरी पहचान है वो वृंदावन से है। लोगों ने जो कुछ भी पाया मुकद्दर से पाया, और भैया हमने मुकद्दर भी इस दर से पाया। जय जय श्री राधे श्याम।